भरवा करेले खाने में बहुत ज़बरदस्त लगते हैं और जिनको करेले पसंद होते हैं ना, वही बता सकते हैं कि करेला वाक़ई में कितनी हेल्दी और टेस्टी सब्ज़ी है। तो चलिए आज भरवा करेले बना लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ईज़ी एंड टेस्टी। इसके लिए मैंने 400 ग्राम करेले लिए हैं। इस समय बहुत बढ़िया छोटे साइज़ के कच्चे-कच्चे करेले आ रहे हैं। इस तरह से उन्हें लो लेंगे और धोकर ऊपर और नीचे वाला पोर्शन कट कर देंगे। इसके बाद हम पीलर से या काटने वाले चाकू से ही ना धीरे-धीरे करके करेलों को छील लेंगे, हल्का-हल्का छिलका उतार लेना है। आप चाहें तो इस छिलके को डिस्कार्ड कर सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको इस छिलके को भी इस्तेमाल करना सिखाऊँगी। मतलब वो करेले हम आज ऐसे बनाएँगे कि बिल्कुल ज़ीरो वेस्टेज। ये देखिए बिल्कुल हल्के हाथ से हमें इस तरह से सारे करेलों को छील कर तैयार कर लेना है। एक करेला मैं आप और छील कर दिखाती हूँ। आप चाहें तो इसे काटने वाले चाकू से भी छील सकते हैं, आराम से छिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। ये देखिए सारे करेले मैंने इस तरह से छील कर तैयार कर लिए हैं। बस जब सारे करेले छिल जाएँगे तो हमें इनमें बीच में से एक-एक चीरा लगाना है और इसके अंदर जितने भी बीज है ना, हम उन्हें निकाल लेंगे। ये देखिए करेले को बीच में से काट के नाखून की हेल्प से और या फिर आप पीलर से ही आराम से निकाल लीजिए। मैं तो वैसे पीलर से ही निकालती हूँ क्योंकि नाखून से मुझे डर लगता है मेरा नाखून टूटने का और मैं नाखूनों की बहुत केयर करती हूँ, सफाई भी करती हूँ, तो मुझे लगता है कि अच्छे लगते हैं मुझे थोड़े से नेल्स बढ़ाने। तो सीधे हाथ के ज़्यादा नहीं बढ़ाती, लेकिन लेफ्ट हैंड के जो कि इतना काम में यूज़ नहीं होता तो बढ़ाती हूँ मैं। मुझे पसंद आते हैं। तो आपको भी कई लोगों को नहीं पसंद आती, पर चलो कोई बात नहीं। जैसी जिसकी पसंद, अपनी-अपनी सबकी चॉइस होती है। ये देखिए करेलों को मैंने इस तरह से खाली कर लिया है। अब सारे करेले जब इस तरह से हम खाली कर लेंगे, तो जितने बीज हैं ना, उसमें से जो पके-पके बीज हैं, उनको हम निकाल देंगे और क्योंकि वो खाने में बहुत हार्ड होते हैं, टेस्ट सारा आपकी सब्ज़ी का खराब कर देंगे। और जो कच्चे-कच्चे बीज हैं ना, मैं भी आपको दिखाऊँगी कि जैसे कैसे करेले के बीज कच्चे भी होते हैं और पके हुए भी। आप बीज को हाथ से इस तरह से नाखून से तोड़ के देखिए, आराम से कट रहा है, दैट मीन्स बिल्कुल कच्चा बीज है। तो इस तरह से जो कच्चे बीज हैं उनको हम रख लेंगे और बाकी सारे बीज हम फेंक देंगे। ये देखिए सारे करेले मैंने इसी तरह से खाली करके तैयार कर लिए हैं। अब इन करेलों को हम एक बड़े बर्तन में डाल देंगे। मैंने 400 ग्राम करेले लिए हैं तो उसमें ये 10 या 12 के आसपास करेले हैं। आधा चम्मच इसमें नमक डाल देंगे और आधा चम्मच ही लगभग हम इसके अंदर हल्दी पाउडर डाल देंगे। नमक हल्दी लगाकर रखने से क्या होता है, करेले बिल्कुल भी अंदर से कड़वे नहीं रहते। एक बार आप ये रेसिपी ट्राई कीजिए, उसके बाद बड़े तो खाते ही हैं करेले, बच्चे भी शौक से खा लेंगे क्योंकि ये करेले बहुत टेस्टी बने और सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद तो होते ही हैं। इस तरह से अच्छे से इसमें हम नमक लगा लेंगे अंदर-बाहर करके, ताकि ये बहुत बढ़िया हमारे करेले बन के तैयार हो जाए। अच्छे से नमक अंदर भी लगाइए। अब ढककर हम इन्हें आधे से 1 घंटे के लिए रख देंगे। आप 1 से ज़्यादा घंटे के लिए भी रख सकते हैं। करेले अच्छे से और ज़्यादा बढ़िया ही हो जाएँगे। ये देखिए लाल-लाल बीज बिल्कुल पके हुए होते हैं, वो मैंने निकाल दिए हैं। बाकी के जो थोड़ा बहुत पल्प था और बीज कच्चे, उनमें मैंने थोड़ा-थोड़ा नमक और हल्दी डाल के वो भी हम अच्छे से मिक्स करके रख देंगे। इसी मसाले का इस्तेमाल हम करेले के अंदर फिलिंग के लिए करेंगे। आप एक बार मेरे तरीके से करेले बनाकर देखिए। रेसिपी पसंद आ जाए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। 1 घंटे बाद ये देखिए करेलों में से कितना सारा पानी रिलीज़ हो गया है। इस समय आप चाहें तो करेलों को धो भी सकते हैं। कई लोग करेले धोकर बनाते हैं, पर मैं करेले धोती नहीं हूँ। इस तरह से बस हल्के-हल्के हाथ से हम करेलों को मुट्ठी में दबाएँगे और निचोड़ लेंगे। सारे करेले इसी तरह निचोड़ लेंगे और इसके अलावा जो हमारे पास हमने बीज में और छिलकों के अंदर नमक हल्दी लगा के रखा है ना, उसमें आप देखिएगा कितना ज़्यादा पानी रिलीज़ होगा। मतलब करेले के अंदर भी काफ़ी पानी होता है जो नमक डालने से निकल जाता है। ये देखिए मैं आपके सामने निचोड़ के दिखा रही हूँ, बहुत सारा पानी इसमें से निकलेगा। मान के चलिए आप 80% तक कड़वाहट जो है ना, इसी पानी के अंदर होती है जो कि नमक और हल्दी के साथ जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। करेले जो है ना टिफ़िन में ले जाने में बहुत बढ़िया लगते हैं और दाल-चावल के साथ तो इसका बहुत ही बढ़िया ज़बरदस्त टेस्ट आता है। बस इस तरह से हम सारे करेलों को अच्छे से निचोड़ लेंगे और ये जो पानी है अब ये हमारे किसी काम का नहीं है, इसको हम फेंक देंगे। ये पूरी तरह से कड़वा नमक और हल्दी का पानी है। अब एक कढ़ाई में थोड़ा पानी डाल के इस तरह एक प्लेट रख के, ये मैंने एक नया स्टीमर है, मुझे ये बहुत बढ़िया लगा। अगर आपको पसंद आए तो बताइएगा, मैं इसका लिंक शेयर कर दूँगी। इसमें जो है ये कढ़ाई में एक तो आराम से जाता है। दूसरी बात, स्टीम करने के लिए आप मोमोज़ या कोई भी चीज़, इडली या जो भी आप स्टीम करना चाहते हैं, इस पर बड़े आराम से कर सकते हैं। बस अब इसे ढककर 7 से 8 मिनट तक पका लेंगे मीडियम हाई फ्लेम पर और करेले चेक कर लिए मैंने बिल्कुल अच्छे से कुक हो गए हैं। तो इस भाप में करेले पकाने से हमें ज़्यादा तेल का इस्तेमाल करना नहीं पड़ेगा। अब कढ़ाई में मैंने 1 से डेढ़ टेबलस्पून के लगभग ऑयल लिया है। आधा चम्मच जीरा और 1 चम्मच पंचफोड़न मसाला डाल देंगे। पंचफोड़न में साबुत धनिया, सौंफ, मेथी दाना,
कलौंजी, ये सब चीज़ें होती हैं। 1/4 टीस्पून हींग डाल देंगे। हींग ज़रूर से डालिएगा, करेले में बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। अब फिलिंग जो है वो करेले से बाहर ना निकलेगी, इसके लिए सबसे बढ़िया ट्रिक होती है कि 1 चम्मच बेसन डाल दीजिए। 1 चम्मच बेसन डाल देने से क्या होगा कि इसके अंदर की फिलिंग जो है ना, वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी। अब जो करेले का अंदर का छिलके और पल्प को हमने निचोड़ के रखा था, वो इसमें डाल लेंगे और 1 से 2 मिनट तक मीडियम हाई फ्लेम पर इन बीजों को हम और छिलकों को भून लेंगे। इससे इनकी कड़वाहट बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। अब इसके अंदर हम 2 बड़े साइज़ के प्याज़, जिनको मैंने बारीक-बारीक चॉप कर लिया था, वो डाल देंगे। 1 चम्मच भर के लहसुन और 1 चम्मच भर के अदरक डाल देंगे। सारी चीज़ों को लगातार चलाते हुए भूनेंगे। हमें प्याज़ को सुनहरा नहीं करना, बस हल्का-हल्का इसका कच्चापन खत्म हो जाए। और प्याज़ ज़्यादा डालिए, इससे क्या होगा कि इन करेलों का कड़वापन बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। जिसने भी ये मेरे हाथ के करेले खाए हैं ना, वो सब यही बोले कि वाक़ई इन करेलों में बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं है। अब डाल देंगे थोड़े मसाले, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। आज हरी मिर्च नहीं थी, तो मैंने नहीं डाली है, वैसे हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। आधा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाला है और 1 चम्मच दरदरी पीसी हुई सौंफ। सौंफ ज़रूर से डालिएगा, करेले का स्वाद बहुत बढ़ जाता है। और 1 छोटा चम्मच नमक, क्योंकि नमक में मैंने जो करेले हैं ना, वो धोए नहीं हैं, तो इसलिए नमक सोच समझ के डालिए। अगर आप करेले धो लेते हैं तो नमक थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं, आप अपने स्वाद के अनुसार नमक एडजस्ट कर सकते हैं। अब 1 से डेढ़ चम्मच के लगभग इसमें अमचूर पाउडर डालेंगे और लगातार चलाते हुए इसको भूनते रहेंगे। मुझे भूनते हुए 1-2 मिनट हो चुके हैं, बस अभी मसाला तैयार है, इसे हम ठंडा होने देंगे। इतनी देर करेले भी ये देखिए एकदम नरम हो गए हैं और बिल्कुल ठंडे भी हो गए हैं। अब धीरे-धीरे करके ये मसाला जो है वो हम करेलों के अंदर भर देंगे। ध्यान रखिए कि करेलों के अंदर मसाला ठंडा होने के बाद ही भरना है। गरम-गरम मसाला भरने से क्या होगा कि ये अच्छे से इसमें फ़िल नहीं होगा और हाथ भी जल जाते हैं। तो बस अब इसके अंदर हम करेले के अंदर सारे मसाले को अच्छे से दबा-दबा के भर देंगे। ना तो बहुत ज़्यादा मसाला भरना है और ना ही बहुत कम। जितना अच्छा आप अच्छे से मसाला भरेंगे ना, करेले खाने में उतने ही स्वादिष्ट लगते हैं। वैसे तो ये करेले मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं और 1 या 2 दिन के अंदर ही इतने करेले हमारे घर में ख़त्म हो जाते हैं। बस अब हम एक कढ़ाई के अंदर 2 टेबलस्पून सरसों का तेल लेंगे, तेज़ गर्म करके थोड़ा ठंडा कर लेंगे और उसके अंदर ये करेले हम उल्टे करके रख देंगे। क्योंकि जिस साइड से मसाले हैं ना, अगर आप पहले उस साइड से भून लेंगे तो क्या होगा, मसाले अच्छे से करेलों के अंदर चिपक जाएंगे और उसके बाद वो कढ़ाई के अंदर फैलेंगे नहीं। ये देखिए सारा करेले अच्छे से भून गए हैं। अब हम इन्हें धीरे धीरे करके इस तरह से अलट पलट कर देंगे और दोनों तीनों तरफ से करेलों को अच्छे से सिकने तक भून लेंगे। इस तरह से बने हुए करेले दाल चावल के साथ खाने हो ना, या नाश्ते में सुबह पराठे के साथ मिल जाएं, तो मतलब पूरे दिन का मज़ा ही बढ़ जाता है। और अगर आप ऑफिस जाने वाले हैं तो टिफ़िन में एक करेला रख दीजिए। उसके बाद तो ऑफिस से ही फरमाइश आ जाएगी कि ये करेले की रेसिपी ज़रूर दीजिए। तो चलिए, आप सब जो भी आपसे इन करेलों आप ये करेले बनाएँ, और अगर आपसे भी कोई ये करेले की रेसिपी पूछे, अच्छी लगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को उनके साथ शेयर कर दीजिएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए, बढ़िया करेले बनके तैयार है। मैं तो चली करेले खाने, क्यों? क्योंकि मैंने तो इसके साथ आज दाल-चावल बनाए हैं। आप सबको ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक नया फीचर है हाई, प्लीज़ वो भी प्रेस कर दीजिएगा। मैं आप सबके साथ रोज़ अच्छी-अच्छी रेसिपी शेयर करती हूँ, तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू।